हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप सभी ने पहला 10 मिनट शो एंड सेकंड 10 मिनट शो देखा होगा। आई एम हैविंग कोल्ड, सो प्लीज मेरी वॉइस को तो माइंड मत करना, ठीक है। ऑल्सो गाइस, जो गल्फ वॉर है ना, जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस होता है, ये काफी सिग्निफिकेंट आपके रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो आपका हमने पढ़ा पहले 10 मिनट शो, जिसमें आपका फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। दैट वाज आल्सो इन मिडिल ईस्ट, जहां सीज फायर को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था ऑपरेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था, ठीक है। यूएनटीएसओ, यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, which was sent in 1948 May. This was the first UN peacekeeping operation, जो अगेन मिडिल ईस्ट में गया था, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे पहले 10 मिनट शो में। फिर हमने सेकंड 10 मिनट शो किया, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपरली आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, राइट। उसमें हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है। ये भी आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस से रिलेटेड ही है। ये ऑपरेशन किया था आपके यूएस और उसके अलाइज, इसमें आपके यूके, फ्रांस और अदर कंट्रीज आते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सदाम हुसैन, जो इराक का लीडर है। इनफैक्ट अगर आप अभी देखोगे तो करंट सिचुएशन में भी, ठीक है, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन किसमें, यूएस, इजराइल एंड ईरान में, जिसमें आपका जो ईरानियन लीडर था, सुप्रीम लीडर खमीनी, उसको मार दिया भी गया है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन दिस वॉर। सो इसीलिए ये टॉपिक काफी रिलेवेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके बाद जो आगे बाकी के आपके 10 मिनट शो आएंगे, उनमें भी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट क्राइसिस का, गल्फ वॉर का लिंक है, ठीक है। चाहे आपका गल्फ वॉर 2 हो या आपका सिंपली 9/11 हो, ठीक है। प्रीवियसली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चंस रहे हैं गल्फ वॉर से, गल्फ वॉर 2 से, 9/11 से, ओके। तो इसीलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये टॉपिक आपका यूपीएससी सीएससी का वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, ओके। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो ये टॉपिक काफी लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। काफी सारे लेक्चर्स, काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट ये थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज हम यहाँ पे फोकस करेंगे प्राइमरली कि आपके जो एग्जाम है नेट जेआरएफ या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उसके पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपके यूएन रिजोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन था, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, क्लियर। चलो, तो अब गल्फ वॉर की शुरुआत कैसे होती है, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में है आपका इराक ईरान वॉर। यस, अब ये वॉर क्यों होती है, तो दे आर 3 रीजन यार, ठीक है। पहला तो आप समझो, पहला होता है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट किसके बीच, बिटवीन इराक एंड ईरान, ठीक है। क्यों, इराक चाहता है कि एक एरिया है आपका बॉर्डर एरिया, शत अल अरब, ये एक बॉर्डर एरिया है बिटवीन ईरान और इराक, उसके बीचों बीच। तो इराक बोलता है कि जो एरिया है ना, ये इराक का है, पहला डिस्प्यूट। सेकंड, उस टाइम पे गाइस 1979 में आपका ईरान में आता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है, बिकॉज अभी सुप्रीम लीडर खमीनी की डेथ हो चुकी है और लग रहा है कि रिजाइम चेंज होगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पहले भी क्रोनोलॉजी में ये पूछा गया है, देखा गया है कि ईरानियन रिवॉल्यूशन या इस्लामिक रिवॉल्यूशन कब हुआ। तो ये हुआ ईरान में 1979 में हुआ, जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन के द्वारा आपकी ईरान में आती है इस्लामिक गवर्नमेंट। पहले के टाइम में जो ईरान की गवर्नमेंट थी वो किंग किंग है आपका, शाह बोलते थे उनको, ठीक है, वो रन करते थे। बट उसके बाद इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई, तो उसका रूल रहा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप रिकॉल करोगे आप, तो 1979 में एक और चीज हुई है गाइस। 1979 में आपका सोवियत यूनियन इन्वेड करता है अफगानिस्तान को, ओके। तो रिमेंबर 2 थिंग्स हियर कि 1979 में 2 चीजें हुई। पहला, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जहां ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई,
और 1979 में उसी ईयर आपका सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को, ठीक है, इन्वेड कर लिया। क्लियर? प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। तो जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया ईरान में, तो कहीं ना कहीं इराक को लगा कि ये रिवॉल्यूशन और स्प्रेड हो सकता है बाकी नेशंस में भी, बाकी अरब एरियाज में भी। और जो इराक का लीडर है सदाम हुसैन, उसको डर था कि अगर ये जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान की, अगर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो इराक में भी उसका इन्फ्लुएंस आएगा और जो सदाम हुसैन का जो पोजीशन है वो थ्रेटेंड हो जाएगी। ठीक है, इट विल गेट थ्रेटेंड। क्लियर? तो इसीलिए उसको ये रिवॉल्यूशन नहीं पसंद था। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इराक में कम्युनिटी थी, काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी आपकी शिया कम्युनिटी की। ओके, और जो इस्लामिक गवर्नमेंट थी वो भी शिया कम्युनिटी की थी। ठीक है, क्लियर? ऑल्सो थर्ड रीजन क्या था वॉर का? थर्ड था आपका एक और रीजन है, ठीक है, एक और एरिया है, ऑयल रिच एरिया है आपका, जिसका नाम है खुजिस्तान। खुजिस्तान, ठीक है, ये ईरान के कंट्रोल में था। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, और इसमें खूब सारा ऑयल है। तो आपका इराक बोलता है जो खुजिस्तान है वो इराक का पार्ट है, इराक का होना चाहिए था, ना कि ईरान का। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री डिस्प्यूट्स पर्टिकुलरली, पहला हुआ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन ईरान एंड ईरान, जहां पे इराक बोलता है जो शत अल अरब है वो इराक का है। ठीक है, सेकंड इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है आपके ईरान में, एंड जो इस्लामिक गवर्नमेंट आती है वहां पे वो शिया कम्युनिटी की होती है। ओके, सदाम हुसैन जो इराक का लीडर है उसको लगता है कि इस्लामिक गवर्नमेंट का अगर ये इन्फ्लुएंस और एक्सपेंड हो जाता है पूरे वर्ल्ड में या पूरे अरब स्टेट्स में ही, ठीक है, तो जो उसकी पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगी। बिकॉज आपके जो इराक है वहां भी शिया कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा थे। ठीक है, और थर्ड अगेन एक ऑयल रिच रीजन है खुजिस्तान जो ईरान के पास है, जिस पे अगेन क्लेम करता है इराक कि वो उसका है या उसके अंडर आना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, ठीक है, इराक और ईरान में होती है लड़ाई, और वो लड़ाई 8 सालों तक चलती है, 8 years। अभी रिसेंट में यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था 6 day वॉर, राइट, क्रोनोलॉजी में, तो वो भी आपका 1967 में हुआ था। दैट वाज आल्सो अगेन गाइस, वो भी आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस का ही था। तो मिडिल ईस्ट से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, इसलिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस आपका इराक और उसका लीडर है सदाम हुसैन, वो इन्वेड करते हैं ईरान में 1980 में। प्लीज नोट इट डाउन, ये वॉर कब शुरू होती है? क्लियर? अब ये वॉर 8 सालों तक चली, बट कोई भी पार्टी यहाँ पे जीत नहीं रही थी। ठीक है, बोथ वर फाइटिंग, बट कोई भी एक अल्टीमेट विनर निकल के नहीं आ रहा था। ऑल्सो इस वॉर में काफी सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। ठीक है, इराक ने इस वॉर में लड़ने के लिए बहुत सारी कंट्रीज के साथ डेट भी लिया हुआ था, अराउंड $100 बिलियन का डेट था आपके इराक के पास, और दोनों कंट्रीज के ही रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे। तो फाइनली, ठीक है, आपका 8 साल बाद ये वॉर को खत्म कर दिया जाता है विद सीज फायर, बिकॉज अब दोनों कंट्रीज के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो लड़ पाए। क्लियर? चलिए, अब वॉर खत्म होती है। अब वॉर खत्म होने के बाद इराक के पास है खूब सारा डेट। ठीक है, अराउंड 80 to 100 बिलियंस का डेट। ठीक है, और वो इराक, आपके जो इराक है उसने लिया हुआ है किससे? स्पेशली आपके नेबरिंग कंट्रीज से। ठीक है, जैसे कि ये है आपका इराक। ठीक है, इराक। ओके, ये है आपका सऊदी अरेबिया। ओके, और ये है आपका कुवैत। तो इराक ने लड़ाई करने के लिए आपके सऊदी अरेबिया और कुवैत से काफी सारा लोन ले रखा था। ठीक है, और इराक बोलता है कि मैं ईरान से लड़ रहा था सबके भलाई के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस या वो डोमिनेट करे उस रीजन में। ठीक है, और बाकी सारे नेशंस को प्रॉब्लम हो,
इसलिए मैं लड़ाई कर रहा था ईरान के साथ फॉर एवरीवन्स वेलफेयर, बट इसीलिए आपको मेरा डेट है वो माफ कर देना चाहिए। बस कुवैत और आपका सऊदी अरेबिया बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, यू हैव टू गिव अस मनी बैक। ओके, तो दे डिमांड देयर डेट बैक। अब इराक बोलता है कि मेरे पास डेट है, अब मैं क्या चुकाऊंगा। ठीक है, पहला इशू क्या है, डेट का, बिकॉज ऑल द कंट्रीज वो आस्किंग देयर डेट बैक। दूसरा, अब कुवैत कुवैत है जो यहाँ पे कुवैत है, राइट, कुवैत है, ये इराक है। अब कुवैत और इराक के जो बॉर्डर है वहां पे कुवैत ड्रिलिंग करता है, ठीक है, और ऑयल निकालता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब आपका इराक बोलता है कि हमारे बॉर्डर एरिया के बाद आप ड्रिल करके ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और इल्जाम लगाता है कुवैत पे कि कुवैत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है आपके ओपेक के कोटा से ज्यादा। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है गाइस जो ऑयल की डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके रखती है। ओके, बिकॉज अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो अपने आप प्राइस शूट अप कर जाएगी, और अगर आपका सिंपली सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस और गिर जाएगी। तो उस टाइम पे जब कुवैत और अदर कंट्रीज आपका एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही थी तो ऑयल की प्राइसेस गिर रही थी, ठीक है, और मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो ऑयल से ही चलती है मेजरली, ठीक है। तो पहला आपका जो सदाम हुसैन था वो ऑलरेडी डेट में था, सेकंड उसके जो ऑयल प्राइसेस थे वो भी गिर रहे थे, और थर्ड वो इल्जाम लगाता है इराक पे, कुवैत पे, ठीक है, कि कुवैत जो है इराक के बॉर्डर पे ड्रिलिंग कर रहा है और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल को, ठीक है। तो ये तीन चीजें हुई। क्लियर? ऑल्सो गाइज सदाम हुसैन बात करता है कि जो कुवैत है, ठीक है, वो ओरिजिनली ओटोमन प्रोविंस ऑफ बसरा का पार्ट है। मतलब कहीं ना कहीं जो कुवैत है वो ओरिजिनली हिस्टोरिकली इराक का पार्ट है, क्लेम करता है पूरे के पूरे कुवैत को, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो इराक है ना उसको ना ही अपना डेट चुकाना था, एट द सेम टाइम उसकी नजर थी कुवैत के ऑयल फील्ड्स पे, इसलिए वो आपके रीजंस ढूंढ रहा था अटैक करने के लिए कुवैत पे, कि किस तरीके से कुवैत को हम इन्वेड कर सकते हैं अपने रीजन देके। क्लियर? चलो, तो क्यों इराक गुस्सा था? इराक का लीडर कौन है गाइस? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन पहला, इराक ईरान वॉर के बाद काफी सारा डेट आपके इराक के पास था। ऑल्सो कुवैत और सऊदी अरेबिया उन्होंने बोल दिया था कि वो डेट माफ नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब लोन चुकाना है सदाम हुसैन को। दूसरा, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं बिकॉज कुवैत ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, ये रीजन वो देता है। थर्ड, इराक के बॉर्डर के पास आपका कुवैत ड्रिलिंग करता है, ऑयल निकालता है, तो बात करता है आपका इराक कि किस तरीके से कुवैत हमारा ऑयल चुरा रहा है, ठीक है। और थर्ड, सदाम हुसैन बोलता है जो कुवैत है वो हिस्टोरिकली आपका इराक का पार्ट है। तो गिविंग ऑल दीज रीजंस, ठीक है, आपका जो इराक है वो इन्वेड करता है कुवैत को। बट उससे पहले एक चीज होती है, तो सऊदी अरेबिया है गाइस, वो दोनों कंट्रीज के बीच ट्राई करता है डिप्लोमेसी यूज करने का, ताकि जो नेगोशिएशन है वो हो जाए और लड़ाई वड़ाई ना हो, ठीक है। वो 31 जुलाई 1990 में जेद्दा टॉक होती है, तो सऊदी अरेबिया में ही आता है, ठीक है। तो वहां पे इराकी और कुवैती ऑफिशियल्स मिलते हैं। इराक बोलता है कि हमारे बॉर्डर पे आपने ड्रिलिंग की, ऑयल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, ऑयल जो हमारा ऑयल चुराया आपने, तो इसीलिए आपको हमें $10 बिलियन का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, कुवैत बोलता है कि नहीं, हम उतना तो आपको नहीं देंगे, बट हम ज्यादा से ज्यादा आपको $500 मिलियन दे सकते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट, जहां वो 10 बिलियन मांग रहा है, ठीक है, वहीं आप 500 मिलियन प्रोवाइड कर रहे हो, तो दोनों कंट्रीज के बीच जो नेगोशिएशन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। एंड
ऑल्सो गाइस एक और चीज उसमें, अब जुलाई 1990 में मीटिंग होती है यूएस एम्बेसडर आपका अप्रैल ग्लेस्पी, ठीक है, और वो बात करता है सदाम के साथ कि यूएस अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ना ही यूएस को इतना इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज पूरी दुनिया को लग रहा था कि सदाम हुसैन अपना डेट माफ करने की कोशिश कर रहा है, कि लोग उसका डेट माफ कर दें, ठीक है, वो खाली बेवकूफ बना रहा है लोगों को, झूठ बोल रहा है कि वो अटैक करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट यूएस को भी लग रहा था कि सदाम हुसैन वॉज ब्लफिंग, ठीक है, वो खाली बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, वो अटैक नहीं करेगा। तो आपका जो यूएस एम्बेसडर है अप्रैल, वो भी बताता है सदाम को कि यूएस इंटरेस्ट ले ही नहीं है इस वॉर में। तो कहीं ना कहीं आपके इजराइल को लगता है, आपके जो इराक को लगता है कि मुझे खुली छूट है, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब यूएस भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो फाइनली आपका 2 अगस्त 1990 को इराकी फोर्सेस घुसते हैं कुवैत में, और विद इन 12 आवर्स, 12 घंटों के अंदर अंदर कुवैत को इन्वेड कर लेते हैं, पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर? और पूरी दुनिया उसको देखती रह जाती है। ओके, तो विद इन 12 आवर्स पूरा कुवैत आपके इराक के कब्जे में, सदाम हुसैन उसे इन्वेड कर लेता है। चलिए, ऑल्सो जब इराकी फोर्सेस कुवैत घुसते हैं तो दसमान पैलेस, जहां आपका कुवैत का एमिर, ठीक है, रहता है और उसकी रॉयल फैमिली रहती है, वहां पे अटैक करते हैं। और उस अटैक में जो आमिर का भाई है, ठीक है, शेख फहाद अल अहमद अल जबैर अल सबद, उसको भी मार दिया जाता है। एंड बट आपका जो आमिर और जो रॉयल फैमिली है वो बच बचा के भाग जाते हैं वहां से और सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। क्लियर? तो 2 अगस्त को आपका इराक इन्वेड करता है और ऑक्यूपाई करता है कुवैत को विद इन 12 आवर्स। उसके बाद अगस्त में ही वो वहां पे एक पपेट रिजाइम, एक गवर्नमेंट बैठाता है, इसका नाम है द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री कुवैत। ये गवर्नमेंट रहेगी बट इसको मैं चलाऊंगा, ठीक है। बट फाइनली अगस्त 28 को सदाम हुसैन फॉर्मली बात करता है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है जो कुवैत है वो इराक का 19th प्रोविंस है, और जो बॉर्डर एरिया था ना आपका इराक और कुवैत के बीच, उसको हटा देता है कि नाउ कुवैत इज पार्ट ऑफ इराक ओनली। क्लियर? इट्स 19th प्रोविंस। चलिए, ऑल्सो जब वो कुवैत को इन्वेड करता है ना, तो कुवैत को इराकी फोर्सेस काफी हद तक लूट भी करती हैं, ठीक है। अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड कैश निकाल लिया जाता है वहां के बैंक से। इनफैक्ट 1 बिलियन डॉलर्स के लगभग बैंक नोट्स ले लिए जाते हैं। आपका मेडिकल इक्विपमेंट है, इस्लामिक आर्ट ऑफ फ्रॉम नेशनल म्यूजियम है, साइंटिफिक मटेरियल्स है, इन सभी को बगदाद जो इराक की कैपिटल है वहां पे ले जाया जाता है। तो प्रॉपर तरीके से लूट होती है आपकी कुवैत की। ऑल्सो कुवैत में जो भी आपके वेस्टर्न नेशनल्स थे, ठीक है, जैसे 104 अमेरिकन थे, 700 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, उन सभी को जो सदाम हुसैन है वो पकड़ लेता है, ठीक है, और उनको होस्टेजेस बना के, ठीक है, जो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल साइट्स है वहां रखता है, ताकि यूएस यूके इराक पे अटैक ना करें, बिकॉज वहां के लोग होंगे उनके, तो उनके लोगों पे अटैक नहीं करेंगे यूएस और यूके, ठीक है। तो आपके इंसानों को, ठीक है, वेस्टर्न नेशंस को, नेशनल को वो एज अ ह्यूमन शील्ड्स यूज करता है। बट आपके जो बॉक्सर मोहम्मद अली हैं वो बगदाद जाते हैं, बातचीत करते हैं और 15 अमेरिकन हॉस्टेजेस को छुड़ा के लाते हैं। बट फाइनली दिसंबर 6 को सदाम हुसैन विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशंस वो सभी लोगों को छोड़ देता है। क्लियर? चलो, ऑल्सो गाइस कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी क्राइसिस होता है, ठीक है, तो हमेशा ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, बिकॉज ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, इंडस्ट्रीज हो, व्हीकल्स हो, एवरीवेयर ऑयल इज यूज्ड। ओके, जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस मतलब कहीं ना कहीं ऑयल की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो लिमिट हो जाएगी। इनफैक्ट अभी के अभी जो चल रहा है आपका यूएस इजराइल वॉर विद ईरान, राइट, तो जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से आपका ऑयल का ट्रेड होता है वो बंद है इस समय, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड है, सप्लाई है नहीं,
तो प्राइस शूट अप कर रही है किसकी, ऑयल की। तो वैसे ही उस टाइम पे भी हुआ, $18 पर बैरल था जुलाई में, वो होता है 46 पर बैरल इन मिड अक्टूबर। क्लियर? बिकॉज अब इराक ने कुवैत को इन्वेड कर लिया है और 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई इराक के हाथ में है। क्लियर? तो पूरी दुनिया अब देख रही होती है। पहले दुनिया को लग रहा था कि इराक का जो लीडर है सदाम हुसैन, वो खाली बातें कर रहा है, ही वॉज ओनली टॉकिंग, ठीक है, ही वुड नॉट डू एनीथिंग। बट व्हेन इराक इन्वेडेड कुवैत, उसके हाथ में आती है कितनी, 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई। एंड इराक जब इन्वेड करता है कुवैत को, उसके बाद उसकी नजर है आपकी सऊदी अरेबिया पे, ठीक है। और अगर इराक ने कब्जा कर लिया, सऊदी अरेबिया पे भी इन्वेड कर लिया, तो सदाम हुसैन के पास 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल हो जाएगा। एंड अगर ये हुआ तो पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। ओके, तो इसीलिए आपका यूएस या पूरी दुनिया, कोई नहीं चाहता था कि ये हो, ठीक है। दे ऑल वर लुकिंग एट इट। क्लियर? याद रखो ये चीज, ये आपका इराक है, ये आपका कुवैत है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, आपका नहीं, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि इराक को ना ही डेट वापस करना पड़ा, एट द सेम टाइम 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई किसका हो गया अब, इराक का। तो इराक को लगा कि अब सेम चीज हम करते हैं सऊदी अरेबिया पे, ना हमें डेट वापस करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम उसकी जो ऑयल सप्लाईज है, ऑयल रिजर्व्स है, वो भी हमारे हो जाएंगे, जिससे मैं 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। क्लियर? चलो, अब आता है रिजोल्यूशंस। तो पूरी दुनिया देख रही होती है और उनको समझ में आता है कि अब हम सऊदी अरेबिया को इन्वेड नहीं होने दे सकते। तो रिजोल्यूशन निकलता है आपका यूएन में 660, कब, 2 अगस्त को, जिस दिन उसने इन्वेड किया उसी दिन, ठीक है। ऑल्सो याद रखो उस टाइम पे जो यूएन जनरल सेक्रेटरी है वो है जेवियर, ठीक है। इनफैक्ट उनके टाइम पे गाइस एक फलकंद वॉर भी होती है, ठीक है। इससे भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 1982 में होती है ये वॉर, होती है गाइस बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके ऑन फल्कन आइलैंड, ठीक है। जो फल्कन आइलैंड है वो अर्जेंटीना बोलता है कि वो उसके हैं, बट वो यूके के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना बोलता है कि इट इज पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, फल्कन आइलैंड। तो इन्वेड करते हैं फल्कन आइलैंड को आपके अर्जेंटीना, बट यूके फोर्सेस भी काउंटर करते हैं प्रॉपर तरीके से और वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं आपके फल्कन आइलैंड को। तो दैट वाज योर फल्कन वॉर इन 1982 बिटवीन अर्जेंटीना और यूके, ठीक है। क्लियर? तो प्लीज ये लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब यूएन का रेजोल्यूशन निकला 660, वो बात करता है कि जो इन्वेजन है, जो इराक ने इन्वेड किया है कुवैत को, वो गलत है, पहला चीज। एट द सेम टाइम जो आपके इराक फोर्सेस है उनको अभी के अभी विड्रॉ कर लेना चाहिए कुवैत से। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद फिर एक रिजोल्यूशन वापस आता है, रिजोल्यूशन 661, कब होता है, अगस्त 6 को होता है वो, ठीक है। जो आपके इराक पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है कि अब इराक के संग कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। उसके बाद एक और आपका रिजोल्यूशन निकलता है, रिजोल्यूशन 665, अगस्त 25 को, जो उसको नेवल ब्लॉकेड भी बोलते हैं, कि अब आपका पानी के द्वारा भी कोई भी ट्रेड नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं खुलेगा आपके इराक की तरफ, ठीक है। तो सारे पानी के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं टू इराक। क्लियर? चलिए इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब शुरू होता है गाइस आपका ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है। चलो, तो 6 अगस्त 1990 को, ठीक है, दुनिया को लग रहा था कि कुवैत को इन्वेड करने के बाद सदाम हुसैन अब सऊदी अरेबिया को भी इन्वेड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं देख रही थी उस चीज को, एंड नोबडी वांटेड दैट कि अब सदाम हुसैन, ठीक है, सऊदी अरेबिया को कैप्चर कर ले। तो अब होती है मीटिंग किसके बीच, किंग फाहद ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, जो फॉर्मली मिलते हैं आपके यूएस मिलिट्री के साथ, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, ठीक है।
बातचीत करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे गाइस जो इराकी फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, ओके, और सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो काफी वीक होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट सऊदी अरेबिया को हेल्प चाहिए थी, ठीक है, तो वो बात कैसे करते हैं, यूएस से, यूएस ऑफिशियल से, ठीक है। और इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि आपके सऊदी अरेबिया के जो एयर बेसिस हैं उनका कंट्रोल हम यूएस और उसके जो फोर्सेस हैं उनको दे देंगे, ताकि अगर इराक, सद्दाम हुसैन कभी भी अटैक करता है सऊदी अरेबिया पे तो यूएस काउंटर कर पाएगा। ऑल्सो 7 अगस्त 1990 को अमेरिकन फाइटर जेट्स, इनफैक्ट अमेरिकन और कोलिशन फोर्सेस, दे वर कोलिशन फोर्सेस, यस, अराउंड 35 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर, ठीक है, 35 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी गाइस, और उसमें आपके यूएस और उसके अलाइज भी थे, जैसे कि आपका यूके है, फ्रांस है, ऑल्सो आपके सऊदी अरेबिया, ओमान, वो कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही थी अगेंस्ट इराक, ठीक है। तो ये जो वॉर थी वो वेस्ट वर्सेस इस्लाम नहीं थी, बिकॉज अरब नेशंस भी वेस्ट के साथ लड़ाई कर रहे थे अगेंस्ट इराक, क्लियर। तो आपके कोलिशन फोर्सेस जाते हैं और सऊदी अरेबिया का जो डेजर्ट है वहां पे अपने ट्रूप्स लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अराउंड 35 नेशंस वर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। और उस टाइम पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे गाइस जॉर्ज बुश, ओके। तो उन्होंने एक प्रॉपर कोलिशन बनाया था, इसमें आपका अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है और अरब वर्ल्ड भी था, ठीक है। और 6 महीने तक वो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में रहे, वहां पे अपनी एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की कि किस तरीके से अगर इराक अटैक करता है तो हम कैसे काउंटर करेंगे उसको, ओके। एंड टोटल मोर देन, ठीक है, 700 के ट्रूप्स वहां पे थे पर्शियन गल्फ में। बट अगेन जो यूरोपियन पावर्स हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं वहां पे, यूके, फ्रांस, यूएस में, तो उनको आदत नहीं है कि इतने एक्सट्रीम हीट में काम करने की, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो काफी गर्म था। ऑल्सो इराक, माना जाता था कि इराक केमिकल अटैक्स भी कर सकता है, इसीलिए केमिकल अटैक के खिलाफ भी आपकी एक्सरसाइजेज, प्रैक्टिस चल रही थी। ऑल्सो गाइज डेजर्ट में नेविगेट करना भी काफी मुश्किल होता है, ओके। तो सोल्जर्स को काफी डिफिकल्टी हो रही थी और 6 महीनों तक ये चला। आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीनों में जो सोल्जर्स थे आपके वहां पे, जो ट्रूप्स थे, कहीं ना कहीं वो थक रहे थे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, ठीक है। तो फाइनली आता है रिजोल्यूशन 678 ऑफ यूएन, जो आता है, ठीक है, जो बात करता है कि अब हम एक डेडलाइन दे रहे हैं इराक को कि इराक को विड्रॉ करना पड़ेगा कुवैत से 15 जनवरी तक 1991। और अगर इराक फेल होता है और इन आपका विड्रॉ नहीं करता है तो पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, और हम किसी भी तरीके से बाय ऑल मींस हम इराक पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अब अगर इराक विड्रॉ नहीं करेगा तो प्रॉपर वॉर होगी, क्लियर। चलिए, अब अगेन यार, इराक है डिक्टेटर, ठीक है, ही वॉज अ डिक्टेटर एंड उसने नहीं माना, इराक को लगा कि हम लड़ लेंगे, ठीक है, तो उसने विड्रॉ नहीं किया। अब 15 जनवरी को डेडलाइन जो है वो खत्म होती है, वो होती है एंड। अब डेडलाइन खत्म होने के बाद फाइनली ऑन जनवरी 17, 1991 में यूएन की डेडलाइन खत्म होने के 2 दिन बाद कोलिशन फोर्सेस अटैक करती हैं आपके इराक पे विद एयर कैंपेन, जहां पे प्रॉपर एयर स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है। इसको गाइज हम वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं, बिकॉज हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वॉर में हो रहा था, हाई टेक, ठीक है। ऑल्सो वो जो वॉर है वो ब्रॉडकास्ट भी हो रही थी, मतलब पूरी दुनिया उस वॉर को देख पा रही थी टीवी पे, तो ऐसा लग रहा था दुनिया को कहीं ना कहीं कि वीडियो गेम चल रहा है, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आपका ब्रॉडकास्ट वीडियो गेम वॉर, ओके। चलो, अब कोलिशन फोर्सेस अटैक करते हैं इराक पे, ठीक है,
और इराक के जो डिफेंस कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको सबसे पहले खत्म करते हैं, ताकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो जो इराकी फोर्सेस हैं वो अपने आप ही वीक हो जाएंगी, बिकॉज किसी भी लड़ाई में कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, ठीक है, द आर्मी विल ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी वीक। ओके, तो उस वॉर में, उस एयर कैंपेन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी यूज किए गए थे, ठीक है, प्रिसीजन म्यूनिटिशंस वो भी यूज किए गए थे, जिनको बोलते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स, जो एक्यूरेसी से जाके लगते हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया था, जो शिप और सबमरीन्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। उसको काउंटर करते हुए इराक ने भी अपने स्कड मिसाइल्स, जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इट इज अ स्कड मिसाइल, ये भी काफी खतरनाक होती है। इराक भी रिस्पॉन्ड करता है अपने स्कड मिसाइल के साथ, ठीक है। और उस टाइम पे इराक अटैक किस पे करता है? इजराइल पे एंड सऊदी अरेबिया पे। और इंटरेस्टिंगली गाइस, उस कोलिशन गवर्नमेंट में, उस कोलिशन आपका जो ऑपरेशन था, ठीक है, कोलिशन है, उसमें इजराइल था ही नहीं, बट जानबूझ के इराक इजराइल पे अटैक करता है, बिकॉज अगर इजराइल वापस से काउंटर करेगा तो जो अरब नेशंस है वो विड्रॉ कर लेंगे इस कोलिशन से, बिकॉज इजराइल और अरब स्टेट्स का नहीं बनता है। तो अगर इजराइल पार्टिसिपेट करेगा इस वॉर में तो अपने आप ही अरब स्टेट विड्रॉ कर लेंगे और जो कोलिशन है ये टूट जाएगी और चीजें फेवर में चली जाएंगी किसके? सदाम हुसैन के। तो ये प्लान था इराक का, इसलिए उसने अटैक किया इजराइल पे। बट उस टाइम पे जो आपके यूएस प्रेसिडेंट थे बुश, वो बात करते हैं इजराइल के साथ, समझाते हैं कि प्लीज अभी आप अटैक नहीं करोगे, आप इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप शांत रहोगे, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो ये प्रॉमिस करते हैं कि इजराइल को कुछ नहीं होगा, लेकिन इजराइल इस वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। इजराइल उस टाइम पे शांत रहता है, ठीक है, और ये जो कोलिशन है वो नहीं टूटता, जिससे जो इराक का जो प्लान था वो फेल हो जाता है, बिकॉज आपका इजराइल रिटेलिएट नहीं करता है। क्लियर? चलिए, अब आता है द बैटल ऑफ खावजी। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये। अब जो इराक है 29 जनवरी 1991 को, ठीक है, एयर वॉर चल रही है, प्रॉपर एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, वो एक सरप्राइज अटैक करता है, ठीक है, जहां वो कुवैत की मदद से सऊदी अरेबिया में घुस के, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर टाउन है खावसी, उसको कंट्रोल कर लेता है, इन्वेड कर लेता है, ठीक है। इनफैक्ट जो इराकी टैंक्स है 55, उसका भी इस्तेमाल होता है उस वॉर में। अब सऊदी अरेबिया को नेशनल गार्ड यूनिट है, जो कतारी टैंक्स है, वो काउंटर करते हैं उस अटैक को, ठीक है, और वो सपोर्ट करते हैं आपका जो यूएस मरीन्स कॉर्प्स है, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं इस अटैक को अगेंस्ट इराक। और फाइनली विद इन 3 डेज, ये 3 दिन चली, ठीक है, पेपर में पूछ लेगा 3 डेज वॉर के बारे में, तो ये आपका बैटल ऑफ खावजी है। तो 3 दिन चली, फ्रॉम 29 जनवरी टू February 1। तो प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड 3 दिन के अंदर वापिस से सऊदी अरेबिया को उसका खावजी टाउन पे कब्जा मिल गया, ठीक है, वापिस से इट वॉज रिकैप्चर्ड ऑन February 1। इनफैक्ट उस वॉर के दौरान आपके जो इराकी वेटरन थे उन्होंने बोला भी था कि इराक और ईरान वॉर में इतना नुकसान इराक का नहीं हुआ जितना कुछ दिनों में हो गया है। विद इन 30 मिनट्स यू हैव डिस्ट्रॉयड इराक सो मच, ठीक है, इनफैक्ट मोर देन ईरान इराक वॉर एवर हैपेंड। ओके, क्लियर? चलिए, अब वापस से खावजी को रिकैप्चर कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अब हम जीतने वाले हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड फेज उसका, द ग्राउंड वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट साबरे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा, ठीक है। हमें पता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ऑपरेशन डेजर्ट आपका स्टॉर्म, बट नोबडी टॉक्स अबाउट ऑपरेशन डेजर्ट साबरे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्राउंड वॉर है, ठीक है, ग्राउंड वॉर। और ये 100 घंटों तो चली, इसको 100 आवर वॉर भी बोलते हैं। ओके, क्लियर? जब कोलिशन फोर्सेस अटैक करती हैं ग्राउंड पे, ठीक है, कहीं ना कहीं इराक को लग रहा था कि वो कुवैत में घुसेंगे, ठीक है, बट आप कोलिशन ट्रूप्स जो थे
वो वेस्ट से जाते हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया का डेजर्ट यूज करके, ओके, एंड देन आपके नॉर्थ से सदर्न इराक तक जाते हैं वो। और जो आइडिया था आपका इराक का कुवैत से आएंगे, वो ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो कुवैत में इराकी फोर्सेस थे वो खड़े रह गए एंड इराक पे अटैक हो गया। चलिए, ऑल्सो आपका जो एक कुवैत और बसरा के बीच एक हाईवे है, उसको बोलते हैं हाईवे 80, ठीक है, तो वहां पे भी अटैक हुआ प्रॉपर तरीके से, और अराउंड 1000 इराकी सोल्जर्स वहां मारे गए बाय कोलिशन फोर्सेस, ठीक है। इसलिए उस हाईवे को गाइस हाईवे ऑफ डेथ भी बोलते हैं। एंड उसके बाद ही, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इराकी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। क्लियर? अब फाइनली ऑन 28 फरवरी प्रेसिडेंट बुश डिक्लेयर करते हैं सीज फायर, ठीक है, कि अब फाइनली ये वॉर खत्म होती है। और कुछ कंडीशन आती हैं। पहली, ठीक है, कि इराक कुवैत से विड्रॉ करेगा, ठीक है, कुवैत की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेगा कि कुवैत एक डिफरेंट कंट्री है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इराक। सेकंड, इराक के पास जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उन सभी को इराक एलिमिनेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। थर्ड, ये सब कुछ यूएन के सुपरविजन में होगा और इराक को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस इराक पे लागू की गई, ठीक है, और ये वॉर खत्म होती है। वॉर खत्म होने के बावजूद भी सदाम हुसैन अपनी पावर में रहता है, वहां का लीडर रहता है इराक का। बट उस टाइम पे जब वॉर खत्म हो रही थी, जो इराक में शिया कम्युनिटी है, जो कर्दिश पीपल है, वो सदाम हुसैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। एंड सदाम हुसैन को लगता है कि अगर ये पॉपुलेशन, इनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो गया, अगर ये स्ट्रांग हो गए तो कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो सदाम हुसैन उनके खिलाफ किलिंग्स करता है, ठीक है, और इस किलिंग्स के लिए, उसको बचाने के लिए लोगों को आपका यूएस और उसके अलाइज करते हैं ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट टू प्रोटेक्ट दीज शिया एंड कर्दिश पीपल, ठीक है, फ्रॉम सदाम हुसैन। क्लियर? ऑल्सो कोलिशन फोर्सेस प्रॉपर स्टैब्लिश करते हैं नो फ्लाई जोन्स, ठीक है, ताकि इन जो पॉपुलेशन है उनको बचाया जा सके। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए, तो क्या टर्म्स थे आपके सीज फायर के? पहला, कि कुवैत को आप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज अ सोवरेन कंट्री, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इराक। सेकंड, कि जो भी आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उन सभी को आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, यूएन इंस्पेक्टर्स ये मेक श्योर करेंगे, चेक करेंगे और आपको उनके संग कोऑपरेट करना पड़ेगा। और जो गाइस इराक ने बोला कि ठीक है, हम कुवैत को आजाद छोड़ देंगे, वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम कुवैत, बट स्टिल अगेन सदाम हुसैन हार चुका था, तो कहीं ना कहीं उसकी ईगो पे लग गई थी, तो इसीलिए उसने कुवैत के 600 जो ऑयल वेल्स थे उनमें आग लगा दी। एंड वो अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ बोला जाता है, डिजास्टर था प्रॉपर। वो 1 साल लगा उस खाली धुएं को खत्म करने में, ठीक है, इट वॉज दैट बिग। ऑल्सो उस वॉर में अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा है नहीं, बट फिर भी, ठीक है, जो न्यूज पेपर्स ने आपको हाईलाइट किया हुआ है कि अराउंड जो कोलिशन फोर्सेस के जो कैजुअलिटीज थी वो 300 डेथ थी, ठीक है, वेयर एज इराक फोर्सेस में अराउंड 20,000 से 50,000 के जो इराकी फोर्सेस थे उनको मार दिया गया था इस वॉर में। ये बोला जाता है, इट इज नॉट ऑफिशियल डेटा बट इट वॉज सेड, ठीक है। ऑल्सो गाइस उसके बाद यूएस के फोर्सेस ने डिसाइड किया कि हम अभी भी सऊदी अरेबिया में रहेंगे, ठीक है, तो यूएस की मिलिट्री, यूएस फोर्सेस कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ परसेंटेज में वहां पे रहेंगे ताकि दोबारा इराक ऐसा करने की कोशिश ना करे, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो पसंद नहीं आया, ठीक है, कि ऐसे कैसे यार, ठीक है, कि आप, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया में किस तरीके से वेस्टर्न जो मिलिट्री है वो रह सकती है, इट इज नॉट राइट, ठीक है। जो अलकायदा है, उसामा बिन लादेन है,
उनको ये बात पसंद नहीं आई, द प्रेजेंस ऑफ यूएस मिलिट्री इन सऊदी अरेबिया और अरब स्टेट्स। क्लियर? ऑल्सो 1990s में प्रॉपर इंस्पेक्शन चल रहा था कि एक्चुअली एलिमिनेट किया है, खत्म कर रहा है इराक अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या नहीं, बट इराक कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ठीक है ना, इराक कोऑपरेट कर रहा था, एट द सेम टाइम यूएस जो मिलिट्री प्रेजेंस था वो भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपका ओसामा बिन लादेन अटैक करता है यूएस पे 9/11। ठीक है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस है गाइस, ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे इजीली 3-4 PYQs हैं और इन डिटेल में पूछे गए हैं। ओके, ऑल्सो गाइस जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एलिमिनेट नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है इराक, तो यूएस अटैक करता है इराक पे, फुल इन्वेड करता है उसको इन 2003। इसको हम सेकेंड गल्फ वॉर भी बोलते हैं, जिससे इजीली 5-6 PYQs बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था कि अगर गल्फ वॉर 2 पे क्वेश्चन आ सकता है, 9/11 पे क्वेश्चन आ सकता है, और अभी जो सिचुएशन चल रही है तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली। क्लियर? तो कहीं ना कहीं गल्फ वॉर ने काफी चीजें चेंज की यार। ठीक है, मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस था वो चेंज किया गया। ठीक है, ईरान इराक से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर ये यूएस वर्सेस आपका इराक चला गया, काफी चीजें इम्पैक्ट भी हुई है और आज भी हो रही है जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो किस तरीके से जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा है वॉर में, अभी भी हो रहा है। ठीक है, खमीनी को प्रॉपर, ठीक है, प्रिसीजन से मारा गया है। ओके, ऑल्सो गल्फ वॉर खत्म हो गई थी बट फिर भी 9/11 हुआ आपका 2003 में, यूएस ने इन्वेड किया इराक को, वो भी इसका एक्सटेंशन ही है इस वॉर का, बिकॉज जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हुए थे इवन आफ्टर द वॉर। ओके, ये मैप है गाइस, आप देख पा रहे होगे, ये इराक है। ठीक है, सदाम हुसैन इस यहाँ का लीडर था। ठीक है, ये कुवैत है, इससे उसने डेट लिया हुआ था वॉर पे लड़ने के लिए, किससे? ईरान से। ओके, एंड देन सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पे होती है जेद्दा टॉक। ठीक है, सऊदी अरेबिया कुवैत मांगते हैं अपना डेट वापस, बट इराक बोलता है डेट वापस करूंगा नहीं मैं, इनफैक्ट इन्वेड कर लेता है कुवैत को, एंड देन ट्राई करता है इन्वेड करने का सऊदी अरेबिया को। क्लियर? बट यूएस और कोलिशन फोर्सेस वो होने नहीं देते, और फाइनली इराक हार जाता है एंड विड्रॉ कर लेता है कुवैत से। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। और इजराइल ले गया गाइस। ठीक है, इजराइल पर अटैक करता है इराक ताकि वो पार्टिसिपेट करे वॉर में, बट यूएस के कहने पे इजराइल पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो कोलिशन यूनिटी है वो बनी रहती है, तो इराक का प्लान हो जाता है फेल। क्लियर? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा गल्फ वॉर क्या है। आई नो माई वॉइस वॉज नॉट दैट गुड बिकॉज ऑफ कोल्ड, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। और जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई है ना, प्लीज़ उनको नोट डाउन करना, रिवाइज करना, क्वेश्चंस इजीली आ सकता है। ठीक है, बाकी इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द पीपल, ताकि लोग पढ़ पाए, अच्छी तरीके से समझ पाए, बिकॉज ये टॉपिक्स कोई भी कवर नहीं कर रहा है। बट विथ PSS वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप हर सवाल का जवाब पेपर में करके आओ। ओके, बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम है, ईमेल है। ऑल्सो गाइस, टेलीग्राम पे हमने एक प्रॉपर UN का PDF, जहाँ पे अराउंड 55 से 60 क्वेश्चंस खाली UN के PYQs है, वो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं विद आंसर्स। तो टेलीग्राम के फाइल्स में जाओगे ना, टेलीग्राम ग्रुप के फाइल में जाओगे, आपको वो मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैड अ गुड टाइम।